राम राम। कोई भी व्यक्ति तीन वस्तुओं से आपके प्रति आकर्षित होता है, भाव से, प्रभाव से या अभाव से। जो आज की युवा पीढ़ी है, कई बार जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तब समझ आता है कि हमने क्या गलती कर दी। एक वृद्ध व्यक्ति स्टेशन पर बैठे थे, रेल आने में अभी 15 मिनट की देरी थी। एक युवा दंपत्ति उनके पास आकर बैठ गए। जैसे ही उनके पास बैठे तो जो पति महोदय थे, उनको अपना ज्ञान बघाड़ने का बहुत अधिक शौक था। उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि श्री रामचरितमानस हाथ में लेकर उसका जाप कर रहे थे। उस युवा ने कहा, हे बाबा, अब इतनी उम्र हो गई, अब भी ये पढ़ने में लगे हुए हो। अरे जाके कोई फिल्म देखो, आजकल ये आया हुआ है, इतनी सीरीज चलती हैं, इतना ये चलता है, अपने मोबाइल को देखो। तुम ये रामचरितमानस को लेकर बैठ गए, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये देखो। उन्होंने कई एक्टरों के नाम गिनवा दिए। वो वृद्ध शांत रहे, अपना रामचरितमानस का पाठ करते रहे। वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया उनको। वो युवा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो लोग कैसा पाखंड करते हैं, यहां रामचरितमानस खोल के पढ़ने लग जाते हैं। तब भी वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। 15 मिनट के बाद रेलगाड़ी आई। भीड़ अधिक हो गई, जितने आसपास लोग थे सारे चढ़ने लगे। वो वृद्ध एक द्वार से चढ़े, वो युवा अगले द्वार से चढ़ा। अभी रेलगाड़ी चली थी कि किसी ने चेन खींची तो पता लगा जो वो युवा था, उनकी पत्नी ट्रेन पे नहीं चढ़ पाई, रेल पे नहीं चढ़ पाई और वो नीचे रह गई। जब वो अपनी पत्नी को लेके ऊपर आए तब उस वृद्ध ने कहा, तुम मुझे नीचे बहुत ज्ञान दे रहे थे, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ज्ञान की क्या परिभाषा है। उस वृद्ध ने कहा, अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती, तुम्हें यह ज्ञात होता कि जब प्रभु श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी वन गमन को जा रहे थे, वहां से रथ पर बैठ के अयोध्या से निकले थे, तो राम जी ने सबसे पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था और फिर स्वयं दोनों भाई चढ़े थे। उसके पश्चात जब केवट की नाव में भी चढ़ना था, पहले सीता जी को बिठाया था, फिर दोनों भाई चढ़े थे। उस व्यक्ति की आंखें नीची हो गई। उसने अपने मन में विचार किया कि आज के बाद किसी बुजुर्ग का, किसी साधु संत का, किसी ग्रंथ का कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और जीवन भर इस सबक को याद रखूंगा। आप भी अपने मन में सोच लीजिए, आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उनका सम्मान कीजिए। वो हमारी हिंदू संस्कृति के महान ग्रंथ हैं, उनके आगे नतमस्तक होइए। देखिए आपका जीवन प्रभु श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलने को कैसे तैयार होता है, आपका जीवन कैसे सफल होता है। प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम।